दोस्तों, रात के करीब 8 बजे का समय था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी और शहर की सड़कें धीरे धीरे खाली होने लगी थीं। उसी समय एक काली स्कूटी पर एक युवती तेजी से शहर की ओर जा रही थी। उस युवती का नाम था रीना। उसने साधारण सलवार सूट पहना हुआ था। ना कोई सरकारी गाड़ी, ना कोई बॉडीगार्ड, ना कोई पहचान। बिल्कुल एक आम लड़की की तरह वो सड़क पर चल रही थी। लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि यह साधारण सी दिखने वाली लड़की वास्तव में जिले की नई डिप्टी कलेक्टर रीना वर्मा थी। रीना उस रात एक जरूरी काम से अचानक शहर के बाहर स्थित रामपुर कस्बे की तरफ जा रही थी। वह अक्सर बिना किसी को बताए इलाके का हाल देखने निकल जाती थी। जैसे ही वह रामपुर कस्बे के पास पहुंची, आगे सड़क पर पुलिस की लाल बत्ती चमकती दिखाई दी। सड़क पर एक पुलिस चेक पोस्ट लगा हुआ था। 4-5 पुलिसकर्मी सड़क के बीच खड़े वाहनों को रोक रहे थे। उनके बीच में खड़ा था इंस्पेक्टर देवेंद्र सिंह। देवेंद्र सिंह उस इलाके का कुख्यात पुलिस अधिकारी था। लोग कहते थे कि बिना रिश्वत दिए कोई भी वाहन वहां से नहीं गुजर सकता था। जैसे ही रीना की स्कूटी पास पहुंची, इंस्पेक्टर देवेंद्र ने लाठी उठाकर जोर से कहा, ओए, स्कूटी साइड में लगाओ। रीना ने तुरंत स्कूटी सड़क के किनारे रोक दी। इंस्पेक्टर धीरे धीरे उसके पास आया और उसे ऊपर से नीचे तक घूरने लगा। फिर उसने कड़क आवाज में पूछा, कहां जा रही हो? रीना ने शांत स्वर में कहा, रामपुर जा रही हूं। इंस्पेक्टर हंस पड़ा। रामपुर? इतनी रात को? फिर उसने पास खड़े कांस्टेबल से कहा, लगता है मामला थोड़ा गड़बड़ है। फिर रीना की तरफ मुड़कर बोला, लाइसेंस दिखाओ और गाड़ी के कागज भी। रीना ने बिना बहस किए बैग से लाइसेंस निकालकर दे दिया। इंस्पेक्टर ने लाइसेंस देखा, फिर मुस्कुराया और बोला, हेलमेट कहां है? रीना ने कहा, सर अभी जल्दी में निकलना पड़ा इसलिए। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक देवेंद्र सिंह ने जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर मार दिया। थप्पड़ की आवाज पूरे चेक पोस्ट पर गूंज गई। बहुत बहाने बना रही है, इंस्पेक्टर गुस्से से चिल्लाया। पुलिस को कानून सिखाएगी? रीना एक पल के लिए लड़खड़ा गई। उसके गाल पर थप्पड़ का लाल निशान साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि उसने कोई विरोध नहीं किया। वह बस शांत खड़ी रही। इंस्पेक्टर फिर हंसते हुए बोला, लगता है अभी भी इसका घमंड नहीं टूटा। फिर उसने कांस्टेबल की तरफ इशारा करते हुए कहा, इसे थाने ले चलो। एक कांस्टेबल तुरंत आगे आया और रीना का हाथ पकड़ने लगा। रीना ने झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया और धीरे से बोली, हाथ मत लगाइए। इंस्पेक्टर देवेंद्र का गुस्सा और बढ़ गया। अरे देखो इसकी अकड़। फिर उसने दूसरे कांस्टेबल से कहा, पकड़ो इसे। इस बार एक कांस्टेबल ने पीछे से रीना के बाल पकड़ लिए और उसे खींचने लगा। रीना दर्द से कराह उठी, लेकिन उसने अब भी अपनी पहचान नहीं बताई। वह बस सब कुछ देख रही थी। उसे समझ आ चुका था कि यहां क्या चल रहा है। तभी एक पुलिस वाला उसकी स्कूटी के पास गया और लाठी से जोरदार वार कर दिया। अब समझ आएगा पुलिस से पंगा लेने का मतलब। रीना अब पूरी तरह शांत हो चुकी थी। उसके चेहरे पर दर्द था, लेकिन आंखों में अजीब सा आत्मविश्वास भी था। इंस्पेक्टर ने हंसते हुए कहा, चलो इसे थाने ले चलते हैं, वहीं इसका घमंड तोड़ेंगे। कुछ ही देर बाद पुलिस जीप में बैठाकर रीना को रामपुर थाना ले जाया गया। थाने में घुसते ही इंस्पेक्टर देवेंद्र जोर से चिल्लाया, ओए, सब लोग कहां मर गए? देखो आज क्या माल आया है। थाने में बैठे पुलिसकर्मी हंसने लगे। रीना चुपचाप खड़ी रही। वह ध्यान से थाने का माहौल देख रही थी। हर कोने में भ्रष्टाचार की बदबू थी। इंस्पेक्टर अपनी कुर्सी पर बैठा और बोला, नाम क्या है तेरा? रीना चुप रही। अरे बोल। उसने टेबल पर जोर से हाथ मारा। नाम बता। रीना ने धीरे से कहा, रीना। इंस्पेक्टर हंस पड़ा। बस रीना? कहां रहती है? रीना ने कोई जवाब नहीं दिया।
इंस्पेक्टर गुस्से में बोला, इसे हवालात में डाल दो। कुछ ही देर में उसे एक गंदी बदबूदार कोठरी में बंद कर दिया गया। कोठरी में पहले से 2 कैदी बैठे थे। उनमें से एक बुजुर्ग आदमी ने पूछा, बेटी, क्या गुनाह किया है? रीना हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन कुछ नहीं बोली। उधर इंस्पेक्टर देवेंद्र झूठी रिपोर्ट बना रहा था। उसने कांस्टेबल से कहा, इसके ऊपर चोरी और धोखाधड़ी का केस डाल दो। कांस्टेबल घबरा गया, लेकिन सर, सबूत?